आज जो सबसे अहम तरीन मौजू है वो है कि कल के जुडिशल कमीशन का इजलास, जिसके अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब की रिकमेंडेशंस के 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को, रिटायर्ड जज साहबान को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर किया जाए। ये इंतहाई मुतनाज़ा, गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम है जो जुडिशल कमीशन करेगा। अगर उन्होंने किया तो हम मुतालबा करते हैं न सिर्फ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, बल्कि उन तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहबान से जिनके नाम रिकमेंडेशंस के लिए सामने आए हैं। और मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स को, पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन को, जिन्होंने इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में, इस यजीदियत और फस्तायत के दौर में एक प्रिंसिपल स्टैंस लिया है, और वो ये है कि इन मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को रिफ्यूज कर देना चाहिए। और इसके नतीजे में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम साहब, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब ने माजरत कर ली है कि वो इस जुडिशल कमीशन में अपने आप को एक एडहॉक जज के तौर पर नहीं लाना पसंद करेंगे। अब बाकी जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान रह गए हैं, उनसे भी हमारे सारी लीगल फैटर्निटी जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, इंक्लूडिंग ILF, पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स, जिन्होंने ये मुश्तरका तौर पर मुतालबा किया है कि वो इन 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान से भी रिक्वेस्ट की जाए कि वो रिक्यूज करें और रिफ्यूज करें अपने आप को, कि वो ओथ न ले, न सिर्फ ओथ न ले, अपनी रजामंदी जाहिर ना करें, ताकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल उनको कंसीडर ना कर सके। इस हवाले से चंद जो हमारी गुजारिशात हैं, मैं मुख्तसर तरीन अल्फाज में अपनी बात रखना चाहूंगा आपके सामने, पूरी कौम के सामने। पहली बात तो यह है कि ये एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब मैं कहता हूं ये गैर आईनी इक़दाम है, तो उसके पीछे क्या विजडम है? वो आइन की आर्टिकल वो 182 है जो ये कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में वांट ऑफ कोरम हो, यानी कोरम की तकमील होना मकसद हो। यहां तो 17 जजेस हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट, 17 जजेस के 17 जजेस इस वक्त काम कर रहे हैं, और उनकी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है कि 2 हफ्ते पहले 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान की, 2 लाहौर हाई कोर्ट से और 1 चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के, वो यहाँ ओथ ले चुके हैं, उन्होंने अपने फंक्शनिंग शुरू कर दी है। तो लिहाजा ये मूव इस वक्त गैर आईनी भी है और गैर कानूनी भी है। इसके ऊपर दूसरा मेरा नुक्ता है, जो एतराज है, वो ये है कि इस वक्त रीसेंट जजमेंट आई है, आपको पता है, और उस जजमेंट के ऊपर जो रिजर्व सीट्स के मुताल्लिक है PTI के हक में, आप मुक्तदरा ने, उनके मनपसंद सहाफियों ने, या उन अशखास ने जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी तरीन तस्वर किए जाते हैं, उन्होंने शोशा छोड़ना शुरू कर दिया है कि ये जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं होगी। क्या पाकिस्तान में आईन नाम की कोई चीज है? क्या कानून नाम की कोई चीज है? क्या इंसाफ के जो पिलर्स हैं, जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्या उसके फैसले की इस तरह धज्जियां उड़ाना, उनकी तस्दीक करना या मजाक उड़ाना, या ये सामने सब पब्लिकली ये कहना कि हम इसको जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे या जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? क्या ये जंगल का कानून है? क्या हमारे मुल्क में ऐसा निजाम इंसाफ नहीं है कि अदलिया एक फैसला कर दे जो 11/2 का फैसला है, और वो मुख्तदरा ताकतवर लोग, वो एस्टेब्लिशमेंट या उनके कारिंदे या ये कठपुतली हुकूमत जो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो ये कहे कि हम फैसला ही नहीं मानते और हम इसको अमल दरामद ही नहीं करेंगे। कोई इमरजेंसी की बातें कर रहा है, कोई किस तरह की बातें कर रहा है। मैं उनको वार्न करना चाहता हूं कि जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में, जिस कौम में निजाम इंसाफ नहीं होता, कानून की हुक्मरानी नहीं होती, न आप 1000 साल की तारीख उठा लें, ना वो मुल्क तरक्की करते हैं, ना वो मुआशरे तरक्की करते हैं, ना ही वो कौमें तरक्की किया करती हैं। आज ये कठपुतलियों को जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है, आज इनसे मुल्क नहीं चल रहा। न सिर्फ मुल्क नहीं चल रहा, बल्कि ये जो रोज बरोज इस मुल्क को दलदल में धकेल रहे हैं। और आपको याद होगा कि बार बार हमें कहा जाता था कि आप गुफ्तगू और बातचीत नहीं करते। जब इन्होंने एक
शोषा छोड़ा कि हम एपीसी बुला रहे हैं। एपीसी बुलाते वक्त मुझे ये बताएं, हमने जब खान साहब ने एग्री कर लिया कि हम एपीसी में शरीक होंगे, तो ये क्या आकर के बातें करने लग गए, कैबिनेट के डिसीजन के बगैर आकर कहते हैं जी हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, जी हम बैन कर देंगे सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को। मैं इनसे सवाल करता हूं, ना तुम्हारे में हिम्मत है, ना जुर्रत है, तुम अपनी शक्लें देखो, वहां 47 की पैदावार, तुम 10,000 वोट नहीं लिए और तुम 1-1 लाख 1.5 लाख की लीड से हम जीते हुए लोग सामने बैठे हुए हैं, तुम पूरी कौम के पे पाबंदी लगाओगे। तुम्हारे में ना अखलाकी जुर्रत है, ना कानूनी हिम्मत है, ना आईनी तौर पर तुम उस तरह की हरकतें कर सकते हो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि काजी साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल जब आपका चीफ जस्टिस के तौर पर तैनाती होनी थी, वो 21 जून का आपका नोटिफिकेशन है। सारे मैं आप साथी दोस्तों को कहता हूं, आप निकाल लो, 21 जून यानी 3 महीने पहले इन्होंने अपना नोटिफिकेशन किया या गवर्नमेंट ने किया। मुझे बता दें, आज आपके कंप्लीट 3 महीने बाकी हैं और आज 2 महीने छुट्टियां हैं। पिछले साल अक्टूबर में, सितंबर में टेक ओवर करना था, जबकि 21 जून को इनका नोटिफिकेशन आया। आज जुलाई खत्म होने को है, अक्टूबर में इन्होंने चले जाना है, 2 महीने की छुट्टियां हैं। नए चीफ जस्टिस का मुद्दत 3 साल है और आप इस वक्त 2 या 3 या 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को लगा करके जो रिटायर्ड जजेस हैं, वो एक बुरी रिवायत कायम करना चाहते हैं उस टाइम पे जब आपकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गई है, आपके पास अक्सरियत खो चुके हैं। 13 में से 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने एक फैसला लिखा, 9 नवे जज ने भी वही फैसला लिखा जो 8 जज का फैसला था। मैं ये समझता हूं कि आज इस मौके पे अपनी मिनॉरिटी को आप मेजॉरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसमें लैक ऑफ बोनाफाइडी है। इसलिए आपकी नीयत सिर्फ मुकदमात का खात्मा नहीं है, बल्कि समथिंग और है। और मैं ये समझता हूं कि इस मौके पे अगर कोई फैसला करना है इस हवाले से कि वाकई मुकदमात को खत्म करने के लिए आपने लगाना है, तो फिर नए चीफ जस्टिस साहब को आने दें, वो ओथ ले लें। वो अगर ये समझेंगे कि इन जज साहबान के साथ इन मुकदमात का फैसला नहीं हो सकता, तो फिर वो जो फैसला करेंगे वो आइन और कानून को सामने रख के वो फैसला किया जाएगा। इसी तरह मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे ये बता दें कि आप रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में भी लगाना चाहते हैं, रिटायर्ड जजेस को आप सुप्रीम कोर्ट में भी लाना चाहते हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया जाएगा। ये निजाम इंसाफ में सबसे बड़ी रुकावट पैदा होगी। इसका नुकसान हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी होगा, निजाम इंसाफ को भी होगा। और इस वक्त जो हमारे फॉर्म 45 की 6 महीने से पिटीशन पेंडिंग है, मैं अफसोस से कहना पड़ता हूं आज तक एक पेशी नहीं लगी। हमारी पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की पेंडिंग है, इमरान खान साहब ने भी कहा, लेकिन वो अभी तक नहीं लगी। और इसी तरह लंच में के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए हमने पिटीशन लगवाने की गुफ्तगू की, रिक्वेस्ट की, वो अभी तक नहीं लग पाई। तो क्या हम ये तस्वर कर लें कि गवर्नमेंट का कोई मैटर आए या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के फेवर में आने वाली कोई भी जैसी चीज हो, उसको तो फौरी तौर पर लगा दिया जाए, मगर जो जेन्युइन अवाम का फैसला है, अवाम के मैंडेट का फैसला है, अगर उसका मैटर आए तो वो कई कई साल वो ना लगाया जाए। इससे तासुर मिलता है कि नए मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को लाने के बाद इस तरह के मुकदमात का फैसला किया जाए, ताकि पीटीआई और मुल्क की सबसे बड़ी जमात को नुकसान पहुंचाया जा सके। और ये इसके पीछे मोटिव है। मैं ये समझता हूं कि इस मोटिव के साथ, इन टाइमिंग्स के साथ, इन हालात में इन मुअज़्ज़िज़ जज साहबान का किसी भी लिहाज से तकर्रुर आईनी भी नहीं है, कानूनी भी नहीं है, और ये ना इंसाफी पे मबनी भी होगा। और आखिरी बात, इलेक्शन कमीशन को इसके बाद मुस्तफी हो जाना चाहिए फौरी तौर पर, और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कह दिया है कि काजी फाइसा साहब उनके केसेस न सुने, बिकॉज उनकी वाइफ मोहतरमा वो इमरान खान के खिलाफ न सिर्फ लिखती रही हैं, पिटीशंस फाइल की हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ है। लिहाजा आइन और कानून और इंसाफ के तकाज़ों के साथ उनको आप बाइज्जत रिटायरमेंट लेनी चाहिए, ना कि इस तरह के डिस्प्यूटेड फैसले करने चाहिए। शुक्रिया चौधरी इश्तियाक।